स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था वो था भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन इतिहास के दौरान हुए धार्मिक आंदोलन। जिस धार्मिक आंदोलन में दो पहलू पढ़ा जाता है, एक सूफी जो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था सूफी आंदोलन चला और दूसरा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था जो भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता। सूफी आंदोलन जो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ आंदोलन था, इस्लाम धर्म में उत्पन्न जो रूढ़िवादी कुरीति और आडंबर अंधविश्वासों के खिलाफ लाए गए आंदोलन थे, उसकी क्लास मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में दे चुका। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे वो होगा भक्ति आंदोलन। जो भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से जुड़ी हुई समाज में उत्पन्न हुई तमाम सारी कुरीतियां, आडंबर, अंधविश्वास और भगवान भक्त और भगवान के बीच लेकर के चलने वाली जितनी सारी गतिविधियां थी, भगवान कौन है, भक्त कौन है, भक्त से भगवान को मिलने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेना पड़ता, ऐसे तमाम सारे आडंबरवादी नीतियां समाज में संचालित होने लगी। उसके खिलाफ लाए गए जो आंदोलन थे वो थे भक्ति आंदोलन। अगर एक शब्दों में देखा जाए तो ये जो भक्ति आंदोलन है, यहाँ हम एक ले लेते हैं अपना पहले भारत देश से हम लोग समझ लेते हैं इसको। सपोज करिए ये हमारा भारत देश है, सपोज करिए यहाँ हमारा भारत देश है। ये जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत चल रही है, इसको अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हो रही है। अलवार संतों के द्वारा 7वीं शताब्दी के आसपास की ये घटना घटित हो रही। हम 23.5 डिग्री के नीचे वाले हिस्से को ले लेते हैं। 23.5 डिग्री के नीचे वाले हिस्से को 23.5 डिग्री अक्षांश को हम ले लेते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से को इधर से शुरुआत हो रही है और शुरुआत करने का श्रेय जो इधर जाता है वो जाता है अलवार भक्तों के द्वारा, अलवार संतों के द्वारा। और इधर प्रचारित करने का जो काम कर रहे हैं वो है रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य, यहाँ रामानुजाचार्य हैं जो इसे प्रचारित कर रहे हैं। 7वीं शताब्दी से लेकर के ये 12वीं शताब्दी तक अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन पूरा चरम सीमा पर चल रहा था। 12वीं शताब्दी के आसपास एक और शख्स आते हैं, वो आते हैं रामानंद, जो यहाँ से भक्ति आंदोलन को उठा करके 23.5 डिग्री के ऊपर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर यानी कि उत्तर भारत की तरफ प्रचारित कर रहे हैं। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रचारित कौन कर रहे हैं तो कहेंगे रामानंद थे। ये भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर के आते हैं। जो शंकराचार्य ने अपना अद्वैत दर्शन दिए थे उन्हीं के विरोध में दक्षिण में जो वैष्णव संत थे लोग, वो वैष्णव संत 4 मत को लेकर के आए और ये चारों मत आप बस इतना ही जानिएगा, भक्त और भगवान को लेकर के, आत्मा और परमात्मा को लेकर के। कोई आत्मा को ही परमात्मा कहेगा, कोई आत्मा और परमात्मा को अलग कह देगा। इतनी सारी इसमें डाइवर्सिटी दिखाई दे देते हैं कि कहने वाले लोग ही नहीं समझा पाते हैं कि वास्तव में ये किस रूप में दिखाई देता है। बहरहाल जो 4 मत लेकर के आए गए वो 4 मत में एक आता है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य यहाँ 3 बातों को लेकर के आएंगे। द्वैतवाद आता है 13वीं सदी में माधवाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद इनकी मत आती है अगला, जो विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक रहेंगे 13वीं सदी की। और द्वैतवाद जो है ये निम्बार्काचार्य की लेकर के आई हुई है। ये किसने दिया है, इतनी सारी बात को रखिएगा याद। और इन सारी बातों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इन सारी बातों को अपनी आर्ट एंड कल्चर की क्लास में। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन चल रही थी, ये भक्ति आंदोलन एक तरह से देखा जाए तो 12वीं सदी के बाद 15वीं सदी के पहले तक देखा जाए तो लगभग ये आत्मा, परमात्मा, भगवान, भक्त ऐसे तमाम सारी बातों को लेकर के उसी में उलझी हुई थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्जन्म किया जा रहा है और जो भक्ति आंदोलन था ये 2 वर्गों में विभक्त हो जाता है। एक था सगुण भक्ति और दूसरा था निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के भी 2 पक्ष थे, एक रामाश्रयी, राम की आराधना, एक कृष्णाश्रयी, कृष्ण की आराधना। इसमें तुलसीदास को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ सूरदास, मीराबाई, ऐसे तमाम सारे लोगों को अभी मैं पढ़ाऊंगा। और निर्गुण भक्ति को देखा जाए तो एक ज्ञान पे बल दे रहे हैं, एक प्रेम पे बल दे रहे हैं। कबीर, नानक, रैदास ऐसे तमाम सारे लोगों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और प्रेमाश्रयी मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे। इस तरह से देखा जाए तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है उसमें इन्हीं सारे लोगों का, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर, नानक, रैदास, मलिक मोहम्मद जायसी,
इसमें रामानुजाचार्य, माधवाचार्य से तमाम सारे संतों के बारे में हम लोगों को पढ़ना। तो चलता हूं मैं वहां आपको लेकर के, ये समझने के लिए आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बाकी मैं आपसे बात करता हूं भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के जुड़े हुए रामाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, इनसे जुड़े हुए जो संत लोग आते हैं वो क्या क्या वक्तव्य देते हैं, उन सारी वक्तव्यों के करता हूं मैं आपसे बातचीत। इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है रामानुजाचार्य 1017 से 1137 के संबंध इनकी सारी प्रणाली जो आ रही है परीक्षाओं से रिलेटेड उसको देखा जाएगा। तो जन्म इनका 1017 के आसपास तिरुपति आंध्र प्रदेश में बताया जाता है। पिता जो है असुरी केशवदास सोमयाजी जो है, माता कांतिमती देवी बताया जाता है। ये जिस दार्शनिक मत के प्रवर्तक थे वो था विशिष्टाद्वैतवाद, इनका दार्शनिक मत था। और जिस संप्रदाय से जुड़े थे वो संप्रदाय था श्री संप्रदाय। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था और वो था श्री भाष्य, और वेदार्थ भाष्य जो है वो इन्हीं का मिलता है जो ब्रह्म सूत्र पर आधारित था। दूसरा हम लोग देखते हैं निम्बार्काचार्य। ये सारा आपको ऐसे ही पढ़ते चले जाना है, सारी बातों को ऐसे नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। एग्जामिनर आपसे इसी में से सवाल कुछ पूछने वाला होगा, ऐसे ही पूछता चला जाएगा। बाकी आप अगर हिंदी लिटरेचर वाले होंगे, अगर कोई लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ते होंगे तो इन लोगों के बारे में सारी जानकारी वो मास्टर देते रहते हैं। यहाँ धार्मिक आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आते रहते हैं, आए हैं और आने की संभावना है, केवल उन मुद्दों को ध्यान रखते हुए हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तीन लोगों की अगर कहानी पढ़ेंगे विशिष्टा द्वैतवाद की, अभी मैंने पहले ही बताया, इन सारे द्वैतवादी सिद्धांत जितने आते हैं, विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इनको अगर एक्सप्लेन किया जाए, आर्ट एंड कल्चर की अगर क्लास लाऊंगा तो वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा भी, वहां मेरे पास टाइम रहेगा, वहां मैं भरपूर इसको एक्सप्लेन करके बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आत्मा परमात्मा ये कैसे, इसमें बहुत ज्यादा इसमें मोरल डायनामा दिखाई देती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, समझ ही नहीं आता कौन आत्मा कौन परमात्मा, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसी कुछ विचारधाराएं हम अपने आर्ट एंड कल्चर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप अगर लिटरेचर से जुड़े होंगे तो वहां आपको टीचर जरूर बताता होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं निम्बार्काचार्य के बारे में, 12वीं सदी से जुड़े हुए थे। जन्म इनका 1155 बेल्लार तमिलनाडु में बताया जाता है। जो इनका संप्रदाय था वो सनक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। द्वैतवाद दार्शनिक मत का एक प्रणेता थे और सुदर्शन चक्र का अवतार भी इनको माना जाता है। निम्बार्काचार्य से जुड़ी हुई इतनी बातों को आपको याद रखना है। तीसरा हम लोग देखते हैं माधवाचार्य के बारे में। सबसे ज्यादा आप संप्रदाय मत और जुड़ी हुई कुछ बातें, अभी जैसे यहाँ मूल ग्रंथ आया, संप्रदाय आया, दार्शनिक मत आया, यहाँ जन्म, माता पिता का नाम याद न हो कोई बात नहीं, वो पूछने उछने वाला नहीं है। बाकी ये तीन बातों को तो आप क्लियर तौर तरीके से याद रखिएगा। इनका जन्म देखा जाए तो 1199 के आसपास कर्नाटक में दिखाई देता है। ये जिस संप्रदाय से जुड़े थे, ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े थे, और मत जो इनका था द्वैतवाद, ये कई बार एग्जाम में उठाया जा चुका है। माधवाचार्य के मत को कईयों बार सवाल उठाया जा चुका है, द्वैतवाद के समर्थन करता थे। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद आता है और रामानुजाचार्य का जो द्वैतवाद आता है, उन दोनों बातों पे, उन दोनों विचारधाराओं का इन्होंने खंडन किया था, मतलब उसके कटाक्ष उठाने का काम किए थे, उसको गलत ठहराने की इन्होंने कोशिश किया था। तीसरा हम लोग देखते हैं रामानंद के बारे में। जन्म इनका 1299 प्रयाग उत्तर प्रदेश, जो आज का प्रयागराज है, यहाँ इनका जन्म बताया जाता है। गुरु जो थे वो राघवानंद थे। संप्रदाय रामावत संप्रदाय या श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और इनका एक कथन आता है, ये कथन देते हैं, ये कथन क्यों देते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ी कुछ बात आप समझिएगा। रामानंद आने वाले भक्ति आंदोलन के पहले ऐसे शख्स दिखाई देते हैं जो समाज में महिलाओं को पूरी तरीके से अधिकार देने का काम किए थे, जिन्होंने जाति धर्म को हटा करके हर लोगों को गले लगाने की बात किए थे। इन्होंने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं और आडंबरों को समाज से उठा फेंकने के लिए तमाम सारे प्रयास इन्होंने जारी किए। बाकी करने के लिए तो सब लोग किए थे, लेकिन पहला ही ऐसे शख्स आते हैं जो महिलाओं को भी इसमें पूरी तरीके से भागीदारी लेने का, इन्होंने पूरा श्रेय जो जाता है इन्हीं को जाता है। दलित समुदाय के लोगों को भी गले लगाने का इन्होंने काम किया था। और इन्होंने कथन भी जारी किया था कि जाति पाति जो होती है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजय सो हरि का हो। ये कथन जो है ये इन्हीं का आता है
कि जाति पाति कोई मतलब इसका कोई इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया था। हरि का जो यानी कि भगवान का जो भजन कर रहा है वही भगवान का है या भगवान उसके हैं, ऐसा कुछ करके इन्होंने अपना कथन जारी किया था। यानी कि सारेआम तरीके से देखा जाए तो इन्होंने आडंबर और अंधविश्वासों पे खुली तरीके से प्रहार करने की कोशिश किए थे। इसके अलावा देखा जाए तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरुआत, अभी मैंने पढ़ाते ही समय बताया शुरुआत में ही कि दक्षिण आंदोलन में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। उस दक्षिण आंदोलन में जो अलवार संतों के द्वारा रामानुजाचार्य आ रहे हैं, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत लेकर चल रहे हैं, उसको उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। अभी हमने पहले ही आपको बताया, यानी कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर लाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप कहेंगे वो रामानंद थे, रामानंद को जाता। इनकी सबसे ज्यादा चर्चित सवाल जो आती है, हिंदी में उपदेश देने वाले पहले वैष्णव संत थे, ये भी बात याद रखिएगा। पहले वैष्णव संत थे जो हिंदी में उपदेश दिए थे, महिलाओं के लिए, समाज के लिए मुख्य धारा द्वार को खोलने का काम किए थे, दलितों को गले लगाने का काम किए थे, ऐसा इनकी बात बताई जाती है। 12 शिष्य लगभग बताए जाते हैं इनके, जिसमें कबीर हुए, सेना हुए, रैदास हुए, ये जुलाहा थे, ये सेना जो थे ये नाई थे, रैदास जो थे ये हरिजन वर्ग से संबंधित थे। इनके मर जाने के बाद इनकी जो संप्रदाय थी 2 वर्गों में विभक्त हो जाती है, एक रूढ़िवादी परंपरा को अपना लेती है और एक सुधारवादी परंपरा को अपनाते हैं। रूढ़िवादी परंपरा के प्रणेता तुलसीदास और सुधारवादी परंपरा के प्रणेता जो आते हैं वो कबीरदास आते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कबीरदास जी के बारे में, इनका जन्म 1440 बनारस में बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जन्म जो इनका हुआ था वो एक विधवा औरत थी, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो बहुत शर्मिंदगी में थे कि एक विधवा औरत का औलाद कैसे हो जाएगा, इस बात को लेकर वो काफी शर्मिंदगी में थी। यही कारण है कि जन्म के समय ही इनको एक लहरता नामक तालाब था, लहरता नामक एक तालाब था, इसी तालाब के किनारे ले जाके छोड़ दी। इनकी माता जी वहीं इनको छोड़ देती हैं, यानी कि ये सीधे भगवान के भरोसे अब बच गए। लेकिन हुआ क्या, एक इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई मुसलमान 2 जुलाहा दंपत्ति आते हैं, एक जुलाहा दंपत्ति यानी कि वाइफ और हस्बैंड आते हैं, नीरू और नीमा नामक दंपत्ति बताया जाता है, ये आते हैं और यही कबीरदास का लालन पालन करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। कबीरदास जो थे ये सिकंदर लोधी जब भारत में शासन कर रहा था तो उसी के समकालीन ही अपनी पूरी व्याख्यान दिए हैं और ये व्याख्यान दे क्या रहे हैं, ये एकेश्वरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि ईश्वर एक है ये बात ये कह रहे हैं। निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, यानी कि जो शक्ति है जो कायनात को संचालित कर रही है वो उसकी कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो निराकार है, बिना आकार का है, ऐसा इन्होंने बात बताया था। इसके अलावा देखा जाए तो ये संत होने के बाद भी देखा जाए तो पहले ऐसे भक्ति आंदोलन से आदमी आ रहे हैं जो गृहस्थ जीवन को पूरी तरीके से जीने की कोशिश किए थे। इनके जितने सारे अनुयायी थे वो कबीर पंथी कहलाए और इनकी कुछ रचनाएं आती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। साखी हुआ, शबद हुआ, रामायणी हुआ, होली हुआ, रेखताल हुआ, दोहा हुआ, ये सब इनकी रचनाएं आती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कबीरदास से जुड़ी हुई कुछ और बातें आती हैं। कबीरदास पहले ऐसे आदमी आ रहे हैं, इनके जितने सारे उपदेश हैं वो सारे उपदेशों का जो संग्रह है वो बीजक के रूप में संकलित किया गया है, बीजक के रूप में संकलित किया गया है। और जिस तरह से इनका स्टेटमेंट आता है ऐसे इनका भी स्टेटमेंट आता है। इनका कथन था, हे माधव अपनी कंठी माला ले लो क्योंकि भूखे पेट तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। आप कहावत ऐसा सुने होंगे, भूखे पेट भजन होत न गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये कहावत, ये स्टेटमेंट जो जारी किए थे यही किए थे, यानी कि जब तक व्यक्ति के पेट में भोजन नहीं रहेगा तब तक उससे भगवान की आराधना करवाते रहिए, वो आराधना में लीन हो ही नहीं सकता। और इस बात का जीता जागता उदाहरण भी दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म प्रचारक के लिए जब गौतम बुद्ध ने प्रचारों के लिए जब अपने अनुयायियों को भेजा था तो उनके अनुयायी धर्म प्रचार में तमाम सारे लोगों को उनकी बातों का उपदेश दे रहे थे, लेकिन एक गरीब आदमी जो भूख से बहुत ज्यादा तड़प रहा था उसको जब उपदेश दे रहे थे वो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। उसको पकड़ के जब गौतम बुद्ध के पास लाया गया तो बुद्ध ने उसकी पूरी हुलिया को देखने के बाद उनको ये लगा कि ये व्यक्ति जो है ये भूखा है
उसको जैसे कहे पहले इसको ले जाओ खाना खिलाओ, और जैसे उसको खाना खिला दिया गया उसके बाद उसको जैसे उपदेश दिया गया तुरंत वो उपदेश को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब सीधा सीधा निकल रहा है इनकी बातों से कि वास्तव में जब तक व्यक्ति खुश नहीं रहेगा, चंचल नहीं रहेगा, उससे भगवान की आराधना आप करवाते रहिए, लाखों प्रयास करिए, वो आराधना से जुड़ ही नहीं सकता। तो ये इनका कहना था कि हे माधव अपनी कंठी माला ले लो, क्योंकि भूखे पेट में तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। कबीर दास जी जो थे और अमरदास, इन दोनों लोगों के संवादों का जो संकलन किया गया है वो अमर मूल शीर्षक में किया गया है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। कबीर दास पहले ऐसे शख्स आते हैं जो आत्मा और परमात्मा को एक बताते हैं। मैंने अभी यहाँ बताया कि ये एकेश्वरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ईश्वर एक है, ये आत्मा को ही परमात्मा और परमात्मा को ही आत्मा कह रहे हैं, यानी कि जो आत्मा है वही परमात्मा निवास करती है, ऐसा इन्होंने अपना कथन जारी किया था। और इन्होंने कहा था कि जो भक्त होता है और जो भगवान होते हैं, उस भक्त और भगवान के बीच में कोई अंतर इन्होंने जारी नहीं किया। भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त अधूरा है, ऐसा कुछ बात ये लेकर आते हैं। 1510 तक जाते जाते मगहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले हम लोग देखते हैं सूरदास के बारे में। 1478 से 1583, जन्म इनका 1478, रुनकटा उत्तर प्रदेश में बताया जाता है। गुरु इनके जो थे वो थे वल्लभाचार्य बताए जाते हैं, और इन्हीं गुरु के नाम पे इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना किया था, जो संप्रदाय था वल्लभ संप्रदाय। अकबर, सम्राट अकबर का जब शासन चल रहा था भारत में, उसी सम्राट अकबर के समकालीन सूरदास बताए जाते हैं। ये अष्ट छाप कवि थे। अष्ट छाप के कवि थे, यानी 8 कवियों की जो गिरोह थी। अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अष्ट छाप कवि की स्थापना यहाँ होगी। इन 8 कवियों के गिरोह में देखा जाए तो एक कवि इनको माना जाता है। पुष्टि मार्ग का इनको जहाज कहा जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना किया था। फिर अगर हम लोग देखते हैं वल्लभाचार्य के बारे में, जिनका जन्म 1497 यानी बनारस में बताया जाता है। ये रुद्र संप्रदाय से जुड़े हुए थे और शुद्ध अद्वैतवाद का ये समर्थन कर रहे थे। इनका उत्तराधिकारी इन्हीं के पुत्र आते हैं विठलनाथ, जो विठलनाथ अष्टछाप कवि की स्थापना किए थे। यानी 8 कवियों के समूह की स्थापना का श्रेय उसी विठलनाथ को जाता है, जो वल्लभाचार्य के पुत्र बताए जाते हैं। इसके अलावा अगला देखा जाए तो वो आते हैं गुरु नानक। 1469 से लेकर के 1583 तक की इनकी कहानी चलती है। गुरु नानक, जिनके जन्म के बारे में 1469 तलवंडी ननकाना यानी कि पाकिस्तान में बताया जाता है। कहा जाता है इनके पिता जो थे मेहता कल्याण दास, उनका एक और नाम कालू के नाम से भी लोग जानते थे। माता जो थी इनकी तृप्तता, और इन्होंने सुलक्षणी देवी नामक एक पत्नी से, औरत से शादी भी किया था। 2 औलाद भी हुए थे, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र इनके औलाद बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जब दौलत खां लोधी का शासन चल रहा था, तो उसी दौलत खां लोधी के शासन काल के समय ही ये उसके अकाउंटेंट थे। ये उसके अकाउंटेंट का काम कर रहे थे, यानी कि दौलत खां लोधी के समय ही ये उसके अनाज विभाग के अकाउंटेंट थे। 1469 से लेकर के 1469 दिन का जन्म हो रहा है। कुछ बड़ा होने के बाद ही अकाउंटेंट बने। 1499 तक देखा जाए तो ये अपने जीवन को गृहस्थ के रूप में ऐसे व्यतीत कर रहे हैं। 1499 में जाकर के इन्होंने कालीबेन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये अपने उपदेशों को लोगों तक फैलाने का कोशिश किए थे। यानी कि 1499 में इन्होंने कालीबेन नदी के तट पे जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कबीर की जितनी सारी बातें थी, इन कबीर की बातों को एक ईश्वरवाद हुआ, निराकार हुआ, ब्रह्म की उपासना हुआ, ऐसे तमाम सारी बातें, आत्मा और परमात्मा की बात हुई, ऐसे तमाम सारी बातों को इन्होंने पालन किया। यानी कि कह सकते हैं कि जो गुरु नानक जी थे, इन्होंने कबीर दास जी के मार्ग को ही अपनाने की कोशिश किया और अपनाया। इनका उपदेश जो था, जितनी सारे उपदेश है, वो गुरु ग्रंथ साहिब नामक एक किताब में संकलित कर दिया गया है। आज जो हमारे सिख भाई लोग हैं, वो सिख भाई लोग इसको अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं लोग, जो गुरु नानक जी के द्वारा दिए हुए उपदेशों का संकलन किया हुआ जो बुक है, ये हमारे सिख भाइयों का आज क्या
पवित्र ग्रंथ के रूप में इसको माना जाता है। सिकंदर लोधी का शासनकाल चल रहा था तो उसके समकालीन ये बताए जाते हैं और 1538 के आसपास जाकर के करतारपुर में ये अपने अंतिम सांस को लेते हुए दम तोड़ दिए थे। इसके बाद देखा जाए तो चैतन्य आते हैं जिनका जन्म बंगाल में बताया जाता है। बंगाल में 1486 के आसपास, बचपन का नाम इनका निमाई था और उपासक ये थे कृष्ण भगवान के, उपाधि धारण किए थे गौरंग महाप्रभु का। वास्तविक नाम इनका विश्वंभर बताया जाता है। इनके पिता जो थे जगन्नाथ मिश्र और माता सची थी। ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद और संकीर्तन प्रथा, ये संकीर्तन प्रथा तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन तीनों चीज के जनक, जन्म देने का काम चैतन्य महाप्रभु थे। इसके अलावा एक बात और यहाँ आप लिख सकते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन को चलाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को ही जाता है। इतनी सारी बातों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले लोगों के पास, जिसमें मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतनी सारी बातों को, पूरी कंटेंट आपके एग्जाम के हिसाब से है। कोई बात यहाँ इधर उधर की कहानी मैंने नहीं बताया, बस इतने मुद्दे को भी आप पढ़ लेंगे तो अगर यहाँ से सवाल एग्जामिनर उठाता है भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई, मध्यकाल से जुड़ी हुई भक्ति आंदोलन से, तो आप निसंदेह सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार रहेंगे। 3 बातों को आप नोट कर लीजिए, बाकी चलता हूँ मैं अगली तरफ। अगला हम लोग देखते हैं मीराबाई से संबंधित। मीराबाई जो 1498 से 1546 तक बताया जाता है। इनका जन्म है जो 1498 मेवाड़ जिला में हुआ है। राजस्थान से ताल्लुकात रख रहे हैं। इनके पिताजी रतन सिंह थे। इनके गुरु जो थे वो रैदास, वही रैदास जो रामानंद, यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ मैंने इनके गुरु का भी नाम लिख दिया होगा। रैदास के गुरु का नाम रामानंद। तो रामानंद के जो शिष्य थे रैदास, इसी रैदास को मीराबाई अपना गुरु बना लेती हैं, जो हरिजन वर्ग से बिलोंग करते थे। मीराबाई जिस वंश से, परंपरा से ताल्लुकात रखती थी वो राजपुताना वंश से थे, सिसोदिया वंश थे। और कहा जाता है वर्षे की मायरा गीत गोविंद पे एक टीका लिखने का काम की थी। राग गोविंद, राग सोरठा, ऐसे तमाम सारे ग्रंथ इनके दिखाई देते हैं। इन्होंने जिन गीतों का गायन किया था, उन गीतों का जो संकलन किया गया है उसको कहा जाता है, वो मिलता हम लोगों को मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में। मीराबाई के गीतों का संकलन दिखाई देता है। आते हम रैदास पे। रैदास जो थे जिनका जन्म बनारस में बताया जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है संतों के संत के उपाधि को ये धारण किए थे और इनके गुरु रामानंद थे। रामानंद को भी मैंने बताते समय ही आपको बता दिया था कि रैदास थे, नाई थे, कबीर थे, सब गुरु ही थे। तो रामानंद कबीर के ही समकालीन बताए जाते हैं। रैदासी संप्रदाय का इन्होंने स्थापना किया था और इनका 2 कथन बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक इन्होंने जारी किया कथन, सभी में हरि और सब हरि में है, यानी सभी में भगवान है और सब भगवान के ही हैं, ऐसा कुछ कथन ये दे रहे हैं। और दूसरा है मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, ये कथन भी इन्हीं का आता है, यानी कि भगवान का भजन जो होता है वो शुद्ध मन से होता है, ये कह रहे हैं। यानी कि ये सीधे सीधे कटाक्ष कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर आपका पहनावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं भक्ति के नाम पे, तो भक्ति वो नहीं होता। शुद्ध मन की पवित्रता से ही भक्ति होती है, भगवान आत्मा से ही मिल जाते हैं, ऐसा इन्होंने अपना कथन लेकर के आया था। तुलसीदास आते हैं। अगला जन्म जिनका 1532 उत्तर प्रदेश के वादा जिले में बताया जाता है। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी थे। पत्नी इनकी रत्नावली बताई जाती है। समकालीन बादशाह अकबर और कुछ समय जहांगीर के ही शासन में काम किए थे। ग्रंथ जो लिखे रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली हुआ, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ऐसे तमाम सारे ग्रंथ इनके दिखाई देते हैं। इस तरह से जो मैंने मध्यकालीन में टॉपिक में हमने अपना लेकर के चला था सूफी धार्मिक आंदोलन, उसमें सूफी आंदोलन तो इसके पहले मैंने क्लास दे दिया था। भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई आज सारी बातें मैंने आपको बता दिया। इन सारी बातों का भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये सारी बातें आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिल्कुल लाभदायक होंगे और इन सारे कंटेंट को बनाते चलिएगा। इसके बाद हम जब अपनी अगली टॉपिक के साथ मिलते हैं तो हमारा जो टॉपिक चलेगा मध्यकाल में, अगला टॉपिक वो होगा मुगल साम्राज्य। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मैंने बताया था कि तुरंत मुगल काल तो आ ही जाता है, लेकिन बीच में मैंने स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को बताना और मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन को बताना हमें बहुत जरूरी था।
क्योंकि ये फेज जो थे दिल्ली सल्तनत से जुड़े और मुगल काल के शुरुआत से पहले ऐसे कुछ तमाम सारी गतिविधियां दिखाई देती। धार्मिक आंदोलन अगर देखा जाए तो ये मुगल काल के समय ये चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि उसके पहले ये हो चुके हैं। ये उसी समय में ये सारी घटनाएं उसी समय में चल रही हैं, लेकिन इसको हम निकाल करके एक अलग टॉपिक के रूप में आपको बताना जरूरी समझे, इसलिए इसको मैं पहले आपको दे दिया। तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य भी मेरा कंप्लीट हुआ, धार्मिक आंदोलन भी कंप्लीट हुआ, दिल्ली सल्तनत के बाद मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अगले टॉपिक के साथ जब मैं आपसे मुलाकात करता तो हमारा टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य। तो इतनी सारी बातों को आप कवर करते चलिए, बाकी मिलता हूं मैं आपसे मुगल साम्राज्य टॉपिक के साथ। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो पूरी तत्परता के साथ मैं गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराऊंगा। तो लेता हूं मैं आपसे इजाजत, मिलता हूं अपनी अगली क्लास में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।